हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे केजी एजुकेशन में। हमने एक कहानी की श्रृंखला स्टार्ट की है जो यूजीसी ने दिसंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिसका सब्जेक्ट हिंदी है। उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी के सिलेबस में यूनिट 7, कौन सा यूनिट? यूनिट 7 जो है वो कहानी की यूनिट है और कहानियों में हमारे टोटल 21 कहानियां लगी हुई हैं और उन 21 कहानियों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हमने इसके पहले की वीडियो में जो देखा था वो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को देखा था और उससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कहानी कौन से संग्रह में संकलित है और उसके साथ ही साथ हमने जो भी कहानी के जो कहानीकर्ता थे जिन्होंने रचना की है उनका जन्म वर्ष क्रम से पढ़ाया हुआ है मैंने। तो आप उन सभी वीडियोस को जा करके देख लें क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको देखते देखते हुए अपने नोट्स तैयार करें उसके थ्रू, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमेशा एक से दो क्वेश्चंस आप देखोगे, कभी कहानी के क्रम देख लोगे, कभी जो रचनाकार है उसका जन्म वर्ष देख लोगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला की रचना है जिसका जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। अब पढ़ते हैं कहानी को हम। यहाँ से स्टार्ट होता है जो पहली लाइन है। देखिए, कहानी की जो पहली लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसको बोलते हैं? भगवान चंद्रदेव से। स्टार्ट करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। सबसे पहली जो लाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो क्रम के हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो पंक्तियों का क्रम पूछा जाता है उसमें पहली लाइन और आखिरी लाइन अगर हमें पता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यहाँ से इस सृष्टि के साथ साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है छोटी सी पंक्ति दे दे रहा है, उस छोटी सी पंक्ति से हम क्रम लगाने को दे दे रहा है। तो ऐसी ऐसी पंक्तियों को हमें ध्यान देना है। इस सृष्टि के साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि होगी, तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? आपका क्या आपका डिपार्टमेंट महकमा में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? अब देखो, ये इंग्लिश के शब्द है। अभी जो हमारे पेपर में पूछा था वो इंग्लिश के शब्दों को इसमें से पूछा था, क्या क्रम से पूछा था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या डिपार्टमेंट, इसमें एक इंग्लिश का शब्द कौन सा? डिपार्टमेंट मतलब महकमा में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है। क्या आपकी गवर्नमेंट, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट, सरकार नहीं कह रहे, इंग्लिश में गवर्नमेंट। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, गवर्नमेंट भी नहीं देती है। बड़े खेत की बात है यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस, तीसरा, चौथा ये है सर्विस, क्या सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य, अब देखो ये पोस्ट भी आया, कितना? पांचवा, पोस्ट पर रहकर भारत के कितने सुरम्य नगर पर्वत जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे, अब देखो ये काशी का जिक्र हुआ, ये ध्यान में रखना है। काशी ऐसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते करके आपका अपना परलोक बनाते। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूछ सकता है किस कहानी से ये लिया गया है। यही बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी देखो यहाँ से, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है किस कहानी से लिया गया है। जो इंपॉर्टेंट लगातार जा रहा है उन पर ध्यान दीजिएगा। देखो ना, चंद्रदेव
को अमृत देकर, किसको अमृत दिया था? चंद्रदेव। चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया था। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन ये भी ध्यान रखना है, निवेदन पत्र इंपॉर्टेंट है, क्रम से देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में क्रम से लिखना है, नोट बनाने हैं इनके। हमारे आधुनिक भारत प्रभु लौट कर जाए, अब देखो लौट कर जाए करजन का जिक्र हुआ है, के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं है। देखो यहाँ से आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी में उनकी गौरांग जाति कुपित हो। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रम बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा है। अब देखो ये जो दिया हुआ है, सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव महात्मा, ये विशेषण है उनके बारे में, इनको हमें याद रखना है। कभी पूछ सकता है कि चंद्रदेव के बारे में कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया हुआ है। सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। तो क्या प्रिय है कहानी के अनुसार, अंग्रेजों को क्या प्रिय रहता है? कमीशन और मिशन, ये दो चीज प्रिय रहता है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान के आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान, आकाश पाताल का सा अंतर हो गया। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करके करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने, मतलब इस कहानी के अनुसार, ऐसे इस कहानी से तो भारत के लड़के लड़कपन में कितने, कब से चश्मा धारण करने लगते, किस उम्र से? तो लड़कपन से। किस उम्र से चश्मा धारण करने लगते हैं? लड़कपन से। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये दो शब्द भी पूछ सकता है केवल, किस उम्र से, किस अवस्था से चश्मा धारण करने लगते हैं? तो लड़कपन से चश्मा धारण करने लगते सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती है। तो ये पूछ सकता है चंद्रदेव से, मेरी बातें के अनुसार चंद्रदेव को कब छुट्टी होती है, कब हॉलीडे होता है? तो अमावस्या के दिन। और ये हॉलीडे भी क्रम में लगा लीजिएगा, इंग्लिश का क्रम जो पूछता है उसमें ये दे सकता है, हॉलीडे अवश्य ही रहती होगी। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। देखो ये कलकत्ता, सबसे पहला जिक्र हुआ था काशी, फिर दूसरा कलकत्ता। ठीक, लिखते जाइएगा आप लोग, नोट्स बनाते रहिए। कलकत्ता अवश्य। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यही कारण, कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। देखो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। विश्वकर्मा का जिक्र किसमें हुआ है? चंद्रदेव से मेरी बातें में हुआ है, ये याद रखना है। किसके दादा निकले यहाँ के कारीगर? विश्वकर्मा के दादा निकले। ठीक है, यही क्यों,
आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर कर, ये इंपॉर्टेंट, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर कर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नींद वासनी, यही नीरद, देखो नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने ही हैं। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट आ रहा है, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल। अब ये याद रखना क्रम, गज, हंस, बैल, किसी का चूहा, ये चार, एक दो तीन चार, गज, हंस, बैल, चूहा, ठीक है। यहाँ पर तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया। अब देखो किसके ऊपर सारा बोझ मढ़ा गया, चपला और अग्नि देवता के। अग्निदेव ये पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें के अनुसार किसके ऊपर सारा बोझ मढ़ा गया है, तो चपला और अग्नि देवता के मतलब सारा बोझ मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट होती है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़े, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। इंग्लिश के शब्द क्रम से पूछने वाले में पूछ सकता है, या अभी इस तरीके से पूछ सकता है कि इसमें से कौन से इंग्लिश के शब्द, अंग्रेजी के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतले की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता है, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि हरिद्वभा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान मेबंधग्रस्त, स्थान स्थान में ये अलग अलग है, एक ही में ये हो गया, में बंदग्रस्त हो रही है। ठीक है, यहाँ तक जो जो हमने पढ़ा है वो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैं बताते चल रहा हूँ, तो आप इस चीज को ध्यान देते हुए रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वेदाकारंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जिनका जिनका नाम जिक्र हो रहा है उनको ध्यान में रखेंगे। देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारे अमरावती, देखो ये भी जिक्र हुआ है, हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्ववैधनी, ये इंपॉर्टेंट है, विश्ववैधनी को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो नाम जिक्र हुआ है। सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज, देखो फोर्ट विलियम कॉलेज का भी जिक्र हुआ, वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू, कार्तिकेय का भी जिक्र है, जितना गोल लगाते चल रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाए, तो किसके छक्के छूट जाएंगे, कार्तिकेय बाबू के छक्के छूट जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। देखो कौन बंगाली बाबू से जचते हैं, कार्तिकेय। ये देखो सेनापति कार्तिकेय है और यहाँ पे सेनापति वहां से देखने से खास बंगाली, तो कौन बंगाली बाबू से जचते हैं, कार्तिकेय जचते हैं। और उनका वाहन भी सुंदर मयूर है, तो किसका वाहन सुंदर मयूर है, कार्तिकेय का वाहन सुंदर मयूर है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट, ये देखो एक शब्द दिया और उसका अर्थ दिया, मिंट मतलब टकसाल, इसको ध्यान में रखेंगे, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। को देखकर
सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी। ये देखो प्रिय सहोदरा किसको बताया है, कमला देवी। तथा कुबेर, कुबेर का भी जिक्र हुआ, कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक पूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होगा। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि शशांक, देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी विशेष है, कल्कि शशांक शशधर ससलांक्षण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सकते हैं, वही आज जन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानवादी पंडितों की चेष्टा में छूट जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जब बम्बई, अब देखो बम्बई का भी जिक्र हुआ है, काशी का जिक्र हुआ था, कलकत्ते का जिक्र हुआ है, बम्बई का जिक्र हुआ है, 3 शहर अभी तक। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति में काला दाग, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे भी फलीभूत न होंगे? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकता है यहाँ से कि कौन काला दाग, कौन सा दाग लग गया था काले कलर का, कौन उसको छुटाने में फलीभूत हुए? गज्जर महाशय। तो गज्जर महाशय का जिक्र किसमें हुआ है? चंद्रदेव से मेरी बातें में हुआ है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है, विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान, अब तो सूर्य का भी जिक्र, सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु, राहु का आपको निकल जाएगा, निगल जाएगा, यहाँ पे निकल नहीं, निगल होना, निगल जाएगा तभी ग्रहण होता है, निकल जाएगा। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर, देखो भुवन भास्कर जी को सूर्य, ये पर्यायवाची भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामल स्वर्ण स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय, ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये लग सकता है क्या कि ये पंक्ति लग सकता है कि हमें दिल्ली दरबार दर्पण से दिया गया है, ध्यान रखना इस चीज को। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काट के पुतलों की भांति है। ये पूरा पंक्ति इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये लग सकता है कि हमें दिल्ली दरबार दर्पण से है, क्योंकि उसमें ऐसी पंक्तियां आती है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको लिख लेंगे क्योंकि कंफ्यूजन वाली पंक्ति है, तो लिख करके ध्यान में रखेंगे। अगर दे देगा दिल्ली दरबार दर्पण और चंद्रदेव से तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर, अब देखो भारत भ्रमण करने आए तो किसको लेते हैं? फैमिली धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य मिलाएं। ये देखो इंपॉर्टेंट पंक्ति है, चित्रगुप्त को और धन्वंतरी महाशय को साथ में लाने की बात करते हैं, याद रखना। तो किसको साथ में? चित्रगुप्त को और धन्वंतरी महाशय को। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग का जिक्र हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूछता है
प्लेग का जिक्र किस कहानी में है? चंद्रदेव से मिली बात है। प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी यही जब चिकित्सा बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय न पा सके तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड देखो, इंडियन पिनल कोड का जिक्र हुआ है, ध्यान में रखना। इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि देखो, कानून दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर तो क्या लेके जाने की बात करते हैं, 2-4 टाइपराइटर ले जाने की बात करते हैं। ध्यान में रखना है कि भारत जब वो आते हैं तो क्या ले जाने की बात करती है भंग टाइपराइटर ले जाने की बात करती है। जब खरीद ले जाएं, खरीदने की क्या खरीदने की बात करते हैं, टाइपराइटर खरीदते हैं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे ही राइटर्स बिल्डिंग के राइट्स के काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 दिन का काम 2 घंटे में कर सकते हैं। कौन? राइटर्स बिल्डिंग राइटर्स जो है वो, ठीक है। 2 दिन का काम कितनी देर में करें? 2 घंटे में। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही है, पर एक खेद है, आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर न दिया। अब कैसे उत्तर देंगे भाई, आप ही सोचो। वो तो एक मतलब एक बड़ा सा गोल है, उनमें ना सुन रहे हैं ना ही कुछ। अब कैसे उत्तर देंगे? तो वो कह रही है इस तरीके से, ऐसी तरीके से उसमें कह रही है कि आपने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। परंतु आपके इस मौनवालंब को क्या किस तरीके कौन सा मौनवालंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। देखो राइटर कितना चालाक है कि उत्तर नहीं दिया परंतु उन्होंने मौनवालंब को स्वीकार करती हूँ। अब ये एक तरीके से प्रतीक का यूज करके अपनी बातों को कहने का तरीका है ये कि हम एक प्रतीक के माध्यम से अपनी जो शासन व्यवस्था है, जो सत्ता है, उन पर व्यंग कर रही है, उन पे कटाक्ष कर रही है, उसकी कमियों को बता रही है। और क्या एक प्रतीक के रूप में ली है? चंद्रदेव, तो चंद्रमा जिसको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिसको हम चंदा मामा के रूप में जानते हैं, उनका यूज करके वो अपने वर्तमान के शासन व्यवस्था पर पूरी तरीके से कटाक्ष कर रही है। जो उस समय कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे, उनके ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइए ज़रूर, एक भंग महिला। तो यहीं पे कहानी खत्म होती है। देखो इस कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने जो चीज़ देखा वो फैक्ट देखोगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट तथ्य बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तथ्य में जैसे कि जैसे किसी स्थान का नाम आ गया, जैसे काशी का नाम आया, कलकत्ता का नाम आया, ठीक है, फिर बम्बई का नाम आया, इस तरीके से आया। अब बहुत सारे नाम आए हैं उसमें, केवल किसी के नाम हैं, उनको ध्यान में रखना। अंग्रेजी के शब्द इसमें हैं, उनको ध्यान में रखना। नोट्स बनाने रहे उनके, जो जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है, टिक लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट जिसको मैंने किया हुआ है। अब इसमें से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई पंक्ति इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। और इसमें से एक दे सकता है, क्रम दे सकता है, उस क्रम को हमें ध्यान रखना है, कहानी के क्रम को। जब आप 2 से 3 बार आप पढ़ोगे ना इसको, 5 बार पढ़ लेना, 2 से 3 ही बार की, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, अंग्रेजी के शब्द इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। जगह का नाम आया, उसको ध्यान में रखना है। किसी व्यक्ति का नाम आया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आया, या फिर किसी जैसे प्लेग का नाम आया, उसको ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही साथ उनके क्रम को भी ध्यान में रखना है। और फिर तो कहानी के जो पंक्तियाँ हैं, उनके क्रम को तो ध्यान में रखना ही है। पढ़ लेना 5 बार, आराम से सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो देखो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने साथियों को भी लेते आना, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों के लिए है। अगर आप नहीं लेकर के आओगे, आप नहीं अगर इसको देखोगे, तो उससे आपका घाटा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे की भी कहानियों को पढ़ते हुए चलेंगे, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। जो मैंने इससे पीछे की क्लास ली है, उसको भी देख लें, क्योंकि वो भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2026 के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो दिसंबर 2026 आप लोगों का होगा, आप JRF प्राप्त करोगे, आपको फ़ायदा होगा, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं।